कह रहा है अ वुडन क्यूबिकल डाई इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन ईच फेस। एक वुडन क्यूबिकल डाई बनाया गया है जिसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब उसको काटा गया है हर एक फेस पर ऑन द क्यूब। कुछ इस तरह से काटा गया है सच दैट जो फेस 1 है उसमें एक डिप्रेशन डाला गया, जो फेस 2 है उसमें 2 डिप्रेशन डाले गए, और फेस 3 में 3, फेस 4 में 4, इस तरह से। द सम ऑफ द नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन ऑपोजिट फेस इज ऑलवेज 7। ठीक है, हमेशा जो अपोजिट साइड पे आएगा, जैसे मतलब अगर 1 डिप्रेशन है तो उसके अपोजिट 6 आएगा, 3 डिप्रेशन है उसके अपोजिट कितना आएगा 4, 2 है तो उसके अपोजिट कितना आएगा 5, तो टोटल हमेशा 7 होना चाहिए। कह रहे हैं इफ द एज ऑफ द क्यूबिकल डाई मेजर, क्यूबिकल जो डाइस है उसका मेजर दे रखा है 5 सेंटीमीटर उसकी जो साइड है, और हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन काटा जा रहा है उसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। कह रहे बताओ टोटल सरफेस एरिया बता दो डाई जो बनेगा। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ना 7 का कोई रोल नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, ये सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैं आपको पहले एग्जैक्टली समझाता हूँ कि ये बोलना क्या चाहता है। कह रहे एक वुडन क्यूबिकल डाई को बनाया गया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को वो कट कर रहा है। तो मतलब मान लो इमेजिन करो एक क्यूब है, इसमें से हम एक शेप निकाल लेते हैं क्यूब की। ठीक है, 3D शेप्स नहीं आ रही इसमें, ये रही, नहीं, हम एक काम करते बना ही लेते हैं इसको ना, लोग बना ही लेते ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन कहना चाहता है कि भाई ये है, लोग लाइक दिस, ये आपका क्यूब है और हर एक फेस पर डिप्रेशन मारा गया है। मान लो यहाँ पे एक डिप्रेशन है, यहाँ पे 2 डिप्रेशन है, इस फेस पे 3 डिप्रेशन है, नीचे वाले फेस पे 4 डिप 6 6 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 क्यों होंगे? क्योंकि भाई अपोजिट का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से मारा गया है कि फेस 1 पे जो डिप्रेशन है वो कितना है, 1 है। फेस 2 पे जो डिप्रेशन है वो कितना है, 2 है। फेस 3 पे जो डिप्रेशन है वो कितना है, 3 है। फेस 4 पे जो डिप्रेशन है वो कितना है, 4 है, एंड सो ऑन। फेस 5 पे कितना है, 5 है, और फेस 6 पे कितना है, 6 है। ठीक है, तो डिप्रेशन वो बना कैसे रहा है इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो अगर मैं कुछ इस तरह से इसको बनाऊं और ऐसे, ठीक है, मान लो यहाँ पे उसने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसे काट दिया, एक काट दिया, मान लो इस तरह से काटा। अब आप पेंटर के अकॉर्डिंग सोचो, मैंने कई बार बताई है आपको ये बात, आप पेंटर के अकॉर्डिंग सोचो कि आप कहाँ कहाँ पे पेंट कर सकते हो, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो फेस 1 में कितना मारा है, फेस 1 में 1 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, 1 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो फेस 1 में कितना मारा है, एक हेमिस्फेयर। तो आप अगर पेंट करोगे, मैं आपको इसका ना टॉप व्यू दिखाता हूँ, इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे सर्कल होगा और अंदर गैप होगा। तो अगर आप इस पूरी चीज को पेंट करना चाहोगे तो आप ये पेंट करोगे, मतलब इस पूरी साइड में से मैं इसका टॉप व्यू, ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पेंट होगा। इसका मतलब जो अंदर जो डिप्रेशन जा रहा है, ये वाला डिप्रेशन यहाँ भी पेंट होगा ना, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा रहा हूँ मैं, इसके अंदर जो डिप्रेशन है वहां भी पेंट होगा। बट जो गोला है, क्योंकि डिप्रेशन दिखना चाहिए, वहां पेंट नहीं होगा। आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मत सोचना, क्वेश्चन गलत कराओगे। एरिया के अकॉर्डिंग सोचो। मान लो आप एक वो हो क्या, पेंटर हो, आपको पेंट करना है, तो पेंट कहाँ कहाँ पे आपका हाथ जा सकता है, तो आप कहाँ 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 जा सकता है आपका हाथ, कहाँ कहाँ जा सकता है? एक तो आपका यहाँ जा सकता है साइड में, एक आपका डिप्रेशन के अंदर भी होगा। बट ये जो खाली जगह बची, देखो मैं आपको ऑरेंज से दिखाता हूँ इसको, ये वाला पार्ट जो बचा ऑरेंज कलर, ये जो ये वाला पार्ट बचा, यहाँ पे तो आप कलर कर ही नहीं पा रहे ना, ये जो सर्कल है, बट इसके अंदर कर पा रहे हो। इसका मतलब इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, टीएसए निकाल लेते हैं, किसका, टीएसए ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। तो दो दे रखी है आपको फिगर्स, तो हम दोनों फिगर्स एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पेपर ऐसे ही शुरू करना होता है मैं ना क्लास में, जब भी एग्जाम में करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है मुझे, क्यूब दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है। इनकी डायमेंशन में यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये करनी होती है आपको। क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, ए मान लो साइड को, इट इज 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेरिकल का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली रेडियस कितना होगा, ये होगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा, ये होगा 6a²। तो 6 इंटू ए कितना है, 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 इंटू 25। तो 25 इंटू 6 कितना हुआ, इट इज 150।
150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इस डिप्रेशन की, ठीक है। तो एक डिप्रेशन का जो एरिया निकला, मतलब एक डिप्रेशन का जो एरिया निकला वो कितना निकला, मतलब पहले आप क्या करोगे, पहले आप देखो इसके अंदर की साइड तो पेंट करोगे, ठीक है। इसकी अंदर की साइड पेंट होगा, यहाँ पे पेंट होगा, बात समझ आ रही है। तो एरिया ऑफ वन डिप्रेशन निकालना जा रहा हूं मैं, ताकि मुझे समझ आ रहा है। एरिया वन डिप्रेशन क्या होगा, तो 2 पाई r स्क्वायर, मतलब आप ऊपर तो एरिया करोगे ही करोगे, बट 2 पाई r स्क्वायर ही तो होगा, और क्या होगा, और नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से तो खुला हुआ है ना, वो समझ आ रही है बात। एक डिप्रेशन को कट आउट किया गया है तो ऊपर से तो खुला हुआ है, तो यहाँ तो पेंट आप कर नहीं पाओगे। एरिया वन डिप्रेशन कितना हुआ, 2 पाई r स्क्वायर। अब जब आप पेंट करने बैठोगे तो आप भाई ये जो बीच का जो सर्कल है इसको हटाना पड़ेगा ना, तो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे क्यूब में से, जो हमारे पास क्यूब है, तो आपको अगर मैं एरिया का लिख के दिखाऊं तो ये होगा टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस डिप्रेशन कितना है, टोटल डिप्रेशन, टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशन कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिप्रेशन कितने हैं हमारे पास। पहले फेज पे 1 है, दूसरे फेज पे 2 है, तीसरे फेज पे 3 है, चौथे फेज पे 4 है, पांचवें फेज पे 5 है, छठे फेज पे 6 है। तो टोटल डिप्रेशन हो गया आपके 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 3 तो 21 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, ठीक है। 21 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है हमारे पास। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं पूरे एरिया का, तो क्या बनेगा इसके पास, तो पहले आप चारों तरफ का मान लो, उसके बाद जो ऊपर के जो गोले हैं, जो ऊपर के 21 जो सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे तो पेंट होने वाला नहीं है ऊपर वाले सर्कल में, है ना, अभी बताया मैंने, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो मतलब कितने गोले होंगे, -21 पाई r स्क्वायर, -21 पाई r स्क्वायर करना पड़ेगा। और 21 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, तो 21 प्लस 21 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का एरिया लेना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का सी एस से लेना पड़ेगा, बोले तो कहने का मतलब ये सी एस से लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ आई बात। मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, मैं ये कह रहा हूँ, ये मान लो क्यूब है आपके पास, ये एक डिप्रेशन इसने कट आउट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब अगर ये डिप्रेशन को कट आउट करके साइड में रख दिया इसने, मान लो डिप्रेशन अभी बाहर आ चुका है, अब यहाँ पे वो डिप्रेशन बचा नहीं है, अब यहाँ पे जो जगह बची है ना वो कुछ, एक सेकेंड, वो कुछ ऐसे बची है। तो अब अगर आप पेंट करोगे ना तो आप यहीं पे कर पाओगे, तो दैट इज विच इज द सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो 21 हमारे पास हेमिस्फेयर बन रहा है, मैंने 21 को ऐड कर दिया, प्लस टी एस ए ऑफ क्यूब। इसके बाद जो ऊपर का जो गोला बचा, जो सर्कल बचा, ठीक है, जो ये वाला पार्ट बचा, यहाँ पे तो पेंट हो ही नहीं रहा, ये तो हवा है सारी, इसको भी हटाना पड़ेगा, इसलिए -21 पाई r स्क्वायर हुआ है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसको मैं रेज करता हूँ जरा ना, समझ आ गया। तो अब टी एस ए ऑफ क्यूब मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, तभी मैंने निकाला था टी एस ए ऑफ क्यूब। तो टी एस ए ऑफ क्यूब कितना आया था हमारे पास, इट इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, -21 पाई r स्क्वायर प्लस 21 इंटू हेमिस्फेयर का क्या होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, इट इज 2 पाई r स्क्वायर, है ना। तो 21 इंटू 2 पाई r स्क्वायर, अभी वैल्यू मत डालना क्योंकि मुझे ना प्लस माइनस होती हुई चीजें दिखाई दे रही है, और आपको भी दिखनी चाहिए, -21 पाई r स्क्वायर प्लस 21 इंटू 2 42 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 21 पाई r स्क्वायर। तो इसको वैल्यू डाल दो बस, तो ये हो गया 150 प्लस 21 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 ही ले लो। और r कितना है हमारे पास, r है 0.7 और 0.7, 0.7 इंटू 0.7, इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा 10 लगा, पॉइंट हटा 10 लगा, 7 से 7 गया, बाकी मत कट करना। तो ये आया 150 प्लस, ठीक है, 21 इंटू 22, तो 21, 7 1 7, 7 2 14, 147 इंटू 22/100। इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मैं 100 से काट नहीं रहा क्योंकि नीचे 100 बैठा है, 147 को 22 से करना पड़ेगा। 7 2 14 का 4, 1 ऊपर, 4 2 8 9, 2 1 2, ठीक है, तो 492, तो ये आ गया 4, 13 का 3 1, 10, 12 का 2 1, 3 2 पॉइंट। तो आंसर आ चुका है हमारे पास, कितना आ चुका है साइड में लिखें, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ चुका है हमारे पास, इट इज 150 प्लस 3234/100, ठीक है।
150 प्लस 32.34, क्योंकि एरिया है तो प्लस होगा, तो ये हो गया 182.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आएगा, जो टोटल एरिया डिप्रेशन को हटाने के बाद जो निकलेगा, ठीक है, 21 डिप्रेशन को। सो दिस इज द आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, नहीं?